मारा बेटी को क्यों मारा दीपक? कुछ अफसोस है क्यों मारा? इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। केवल 25 बरस की राधिका यादव को किसने मारा? हरियाणा पुलिस की एफआईआर कहती है कि उसको उसके पिता दीपक यादव ने मारा, लेकिन यह पूरा सच नहीं है और यह आधा सच भी नहीं है। यह इस पूरे हत्याकांड का एक बहुत छोटा सच है। दरअसल राधिका यादव को हमने मारा, आपने मारा, इस पूरे समाज ने मारा। ये जो पूरा समाज हमने बनाया है महिलाओं के लिए, उस सब को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर हम जिम्मेदारी ना भी लें तो इससे हम अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो पाएंगे। आखिर क्या कसूर था राधिका यादव का? राधिका सिर्फ अपने सपनों का पीछा कर रही थी, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी एक भयावह, बर्बर, दकियानूसी मर्दवादी समाज में। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि उसे उसकी वजह से जाना जाए, उसकी योग्यताओं की वजह से जाना जाए, उसकी काबिलियत की वजह से जाना जाए। और ऐसा उसने करके दिखाया था। दुनिया भर में भारत की तरफ से उसने टेनिस प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया, हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया और एक मकाम हासिल किया। कंधे में चोट की वजह से वो खेल से बाहर हुई और इसके बाद एक ऐसी परिस्थिति बनती चली गई, या ऐसी परिस्थिति बना दी गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ राधिका यादव की लाश हमारे सामने होनी थी। जरा सोचिए कि 2 मंजिल का घर है, हरियाणा का गुड़गांव, आप उसको भारत की सिलिकॉन वैली कह सकते हैं। आप अगर गुड़गांव जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप भारत में नहीं है, यूरोप में है। और वहां उन ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं के बीच में इतना दकियानूसी समाज रहता है। और उस गुड़गांव के भी बेहद पॉश, जहां करोड़पति लोग ही रहने के बारे में सोच सकते हैं, सुशांत लोक फेज 2 सेक्टर 57 का इलाका है, वहां रहता था राधिका का परिवार। 3 मंजिल का घर, पहले मंजिल पर रसोई में वो अपने पिता के लिए ही खाना पका रही थी और अचानक से गोलियों की आवाज आती है और उसके 49 साल के पिता दीपक यादव 3 गोलियां अपनी बेटी के सिर में दाग देते हैं। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि उन्हें यह पसंद नहीं था कि उनकी बेटी टेनिस एकेडमी चलाए। मोहल्ले के लोग उन्हें ताना देते थे कि तुम बेटी की कमाई खाते हो। यह बहुत साधारण सी बात है, एक बहुत आम सी बात है जो हम अपने आसपास घटित होते हुए देखते हैं और मान लेते हैं कि इसमें कोई भी विचित्र चीज नहीं है। एक समाज ऐसा ही हमने बनाया है और यही होना चाहिए। उस दिन भी यही हुआ। 15 दिन से राधिका के साथ तनाव था पिता का। पिता चाहते थे कि टेनिस एकेडमी राधिका बंद कर दे। क्यों बंद कर दे? क्योंकि जब वो दूध लेने जाते थे तो उनसे कहा जाता था कि बेटी की कमाई खाते हो। जब वो टैक्सी लेते थे तो मोहल्ले के लोग ताना मारते थे कि तुम्हारा अच्छा चल रहा है। ये सब उन्होंने पुलिस को बताया है और उन्होंने ये कहा कि 15 दिन से मेरा अपनी बेटी के साथ लगातार झगड़ा चल रहा था। और वो टेनिस एकेडमी था कितना पुराना? केवल 1 महीना पुराना। आप जरा इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए कि 1 महीने पहले 1.25 करोड़ रुपए लगाकर उसी पिता ने अपनी बेटी के लिए एक टेनिस एकेडमी खोलने में मदद की। सिर्फ 1 महीने और 15 दिन के भीतर, क्योंकि वो टेनिस एकेडमी देखते ही देखते अच्छा करने लगा। गुड़गांव के बच्चे बच्चियां आते थे राधिका से टेनिस सीखने के लिए। लेकिन केवल 15 दिन बाद तनाव इतना बढ़ गया कि राधिका के पिता दीपक यादव कहने लगे कि इसको बंद करो, हम इसको नहीं झेल सकते, ये समाज नहीं चलाने देगा तुम्हें टेनिस एकेडमी। और राधिका कहती थी कि मुझे ऐसे दकियानूसी समाज की परवाह नहीं है। मैं समाज की वजह से टेनिस खिलाड़ी नहीं बनी हूं, मैं समाज की वजह से ट्रेनिंग देने लायक नहीं बनी हूं। ये मेरा अपना हासिल है और मुझे इसके साथ जीना है।
वो टेनिस को प्रेम करती थी और टेनिस से ज्यादा वो अपने अस्तित्व को प्रेम करती थी। लेकिन लगातार पिता दबाव बना रहे थे कि टेनिस एकेडमी बंद करो, बंद करो, बंद करो। और उस दिन भी जब वो रसोई में पहली मंजिल पर, घर की पहली मंजिल पर खाना पका रही थी, इसी बात पर सुबह से बहस चल रही थी कि टेनिस एकेडमी बंद करोगी या नहीं। और राधिका ने साफ तौर पर मना कर दिया कि ये नहीं होने जा रहा है और आप इसके लिए मेरे ऊपर और दबाव न बनाएं। पिता पहले से तैयार थे। उन्होंने .32 बोर की रिवॉल्वर निकाली और अपनी बेटी के माथे में मार दी। कुछ लोगों का कहना है कि 5 गोलियां मारी, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि 3 गोलियां मारी। राधिका वहीं गिर गई। रसोई के फर्श पर खून फैल गया। ग्राउंड फ्लोर पर दीपक के अपने भाई रहा करते थे, कुलदीप यादव। वो दौड़े दौड़े आते हैं और वो देखते हैं कि राधिका जमीन पर गिरी हुई है और उनके भाई ने अपनी बेटी को गोली मार दी है। वो खुद पुलिस को बुलाते हैं। एफआईआर राधिका के चाचा कुलदीप यादव ने लिखवाई। लेकिन जो 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 हालात है, जरा एक एक अगर आप पुरुष हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये हालात कितना मुश्किल है कि एक परिवार में जहां चाचा रहते थे, चाचा का परिवार रहता था, खुद राधिका के भाई बहन मां सब रहते, पूरे परिवार ने मिलकर राधिका को इतना टॉर्चर किया कि और उससे वो लड़ी। और जब लगा कि उसकी लड़ाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है, तो पिता ने आगे बढ़कर गोली मार दी। ये मौत केवल राधिका की मौत नहीं है, ये मौत हमारे भीतर के मनुष्य की मौत है। ये मौत हमारी संवेदना की मौत है। ये मौत बराबरी के अधिकार की भी मौत है, जिसकी हम सब बात किया करते हैं किसी न किसी रूप में। कम से कम हम दावा करते हैं स्त्री पुरुष बराबरी का। लेकिन राधिका की हत्या ने बताया है कि एक समाज के दौर पर हम सब दरअसल एक ढोंगी हैं, हम दकियानूसी हैं, हम बर्बर हैं, हम मनुष्य होने का दावा नहीं कर सकते। लेकिन जरा सोचिए कि ये उस हरियाणा की घटना है जहां नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करते हैं और 2014 में वहां जो लिंग अनुपात था वो 871 था। मतलब बेहद 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 बुरा। और 10 साल के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद वो कहां पहुंचा? 910 पर। जो राष्ट्रीय औसत है वो अभी भी 933 है। मतलब राष्ट्रीय औसत से हरियाणा का जो लिंग अनुपात है, जो सेक्स रेशियो है, वो अभी भी बहुत कम है। लेकिन जो बात मैंने शुरू में कही थी कि ये गुड़गांव की घटना है, जिसको आप भारत का यूरोप कह सकते हैं, आप सिलिकॉन वैली कह सकते हैं, उस गुड़गांव का लिंग अनुपात जो है वो 859 है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कम से कम 950 होना चाहिए। मतलब कहां 950 होना चाहिए, कहां 850। ये हालत है जिन जिन शहरों को हम चमकता हुआ बताते हैं, जिनको विकास के पैमाने पर हम दमकता हुआ बताते हैं, तो क्या हमको और आपको ये विकास चाहिए? क्या हम और आप अपने आप को विकसित मान लेंगे? क्या वाकई लड़के और लड़कियां बराबर मान लिए जाएंगे? और एक काल्पनिक स्थिति जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं और आज एक बार फिर से करना चाहता हूं, वो ये कि मान लीजिए कि एक देश में हर एक आदमी करोड़पति हो और हर एक आदमी निरक्षर हो, पढ़ना ना जानता हो करोड़पति, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हो, लंबी गाड़ियां हो, लेकिन पढ़ना ना जानता हो। क्या आप ऐसे देश को विकसित कहेंगे? क्या हम मानेंगे कि ऐसा मुल्क एक विकसित मुल्क है? मेरा विश्वास है कि आपका जवाब होगा हरगिज नहीं। तो लेकिन हम बढ़ ऐसे ही देश को बनाने की तरफ हैं। हमारे हाथों में कांवड़ थमाया जा रहा है, हमारे हाथों में लाठियां थमाई जा रही हैं, हमको एक दूसरे के खिलाफ उकसाया जा रहा है, मरना मारना सिखाया जा रहा है। या और ये वो लोग हमको सिखा रहे हैं जिनकी अपनी औलादें विदेशों में शानदार यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं और बढ़िया नौकरी करती हैं। वो चाहे एस जयशंकर के बच्चे हों, चाहे निर्मला सीतारमण के बच्चे हों, चाहे निशिकांत दुबे के बच्चे हों, जो कहते हैं कि अगर ठाकरे बिहार में आएंगे तो थप्पड़ मारेंगे, खदेड़ेंगे। क्या निशिकांत दुबे के बच्चे मारेंगे? क्या निशिकांत दुबे खुद मारेंगे? नहीं, वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उकसाएंगे हिंसा के लिए। तो इस साजिश को समझिए और जरा बराबरी की इस लड़ाई के दायरे को बड़ा करिए, क्योंकि हम जो देश बना रहे हैं, ऐसा मत समझिए कि इसकी जद में आप नहीं आएंगे।
या हम नहीं आएंगे, हम सबको आना है इस दायरे में, आज नहीं तो कल। तो जो बराबरी के समाज का जो हमने ढोंग रचा है, या जिस तिलिस्म की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी किया करती है, उनके लोग किया करते हैं, और असल में वो संविधान के संवैधानिक जो ढांचे हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, उससे वो नफरत करते हैं। तो ये एक बड़ी लड़ाई के जो मोहरे हैं, उन्होंने घेर कर शिकार किया है राधिका यादव का। हम सबको एक मनुष्य के तौर पर, भारत के नागरिक के तौर पर और तरक्की पसंद इंसान के तौर पर इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए, माफी का तलबगार होना चाहिए। आपके आसपास जो भी महिलाएं रहती हैं, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बेटियां, आपकी प्रेमिका, या जिनसे आप परिचित ना हो वो भी, मेरी अपील है कि कम से कम उनको यकीन दिलाएं कि वो भी हमारी तरह मनुष्य हैं, हमारी तरह बराबरी का अधिकार उनका भी है। यकीन जानिए कि अगर हम और आप इसकी तैयारी आज नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में औरतें ये हक छीन लेंगी, और उस दिन हमको और आपको ज्यादा तकलीफ होगी। तो बेहतर होगा कि हम एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए खुद पहल करें। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।